Today we are discussing Shakespeare's sonnet number 129, The Expense of a Spirit in a Waste of Shame. In the opening stanza, according to the poet, lust lead to a loss of vigor in shameful activities. पहले स्टेंजा में जो है कवि चेतावनी देता है कि वासना शक्ति का क्षय करती है, ठीक है, और शर्मनाक कार्य करने को उकसाती है, और जिससे आदमी क्या होता है, अपमानजनक स्थिति में पहुंच जाता है. इन सेकेंड स्टेंजा, द poet pleads against lust and points out that sexual union brings about no permanent satisfaction. It rather makes a person tired and fed up of his पार्टनर. यानी कि कहने का मतलब दूसरे पद में, यानी कि दूसरे स्टेंजा में जो है पाइट आपका एक्सप्रेस कर रहा है कि वासना के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कवि जो है इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं ये कभी जो है परमानेंट नहीं होते, यानी कि स्थायी नहीं होते हैं, है ना, जिससे इसकी ये स्थायी संतुष्टि भी प्रदान नहीं करते हैं, और यानी कि समय के साथ साथ ही आदमी इसके साथ क्या होता है, बोरिंग हो जाता है. और इन थर्ड स्टेंजा, द poet points out the irony of sexual pleasure, that they are sought more willingly than enjoyed. A lustful man tempts his partner not with the feeling of love but selfish desire of sex satisfaction. और जो है तीसरे पद में जो है कवि कहता है कि जितने आनंद एवं इच्छा से उन्हें पाने का आदमी प्रयास करता है उतना आनंद उसे पाने में प्राप्त नहीं होता है ना. और जो है इन लास्ट एंड द कंक्लूडिंग स्टेंजा, द poet express he said nothing new and every man already knows it all. यानी कि वो कुछ नया नहीं बता रहा है बल्कि हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है, यानी कि सभी लोग इन सब बातों से परिचित हैं, फिर भी वह कड़वी वास्तविकता है कि लोग यौन सुखों को के पीछे भागते, यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जो है आदमी फॉलो करता है इसको, है ना, और जीवन को क्या बना लेता है, जस्ट लाइक अ हेल, नर्क की तरह. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल सोनेट लाइन बाय लाइन. द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट ऑफ सेम. यहाँ पे द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट हियर स्पिरिट एक्सप्रेस टू द लॉस, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि शक्ति के क्षय के लिए कहा गया है ना. और वेस्ट ऑफ सेम हियर एक्सप्रेस टू द सेमफुल एक्टिविटीज़, शर्मनाक कार्य के लिए. यानी कि द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट, हम अपनी शक्ति का क्षय किसमें कर देते हैं, द वेस्ट ऑफ सेम, यानी कि ऐसे कार्य के लिए जो शर्मनाक है ना. यानी कि सेम जो है एक्सप्रेस फॉर द लस्ट, किसके लिए एक्सप्रेस किया गया, लस्ट के लिए. लस्ट इज़ वन ऑफ द डेडली सिंस एंड द देयरफॉर मस्ट बी अवॉइडेड. और एक तरह से कह रहे हैं कि लस्ट क्या है, एक तरह डेडली सिंस है ना. और सेमफुल वर्क उसी के लिए इंडिकेट किया गया है, किसके लिए, लस्ट के लिए. यानी कि हम अपनी शक्ति का क्षय किसमें अपना कर देते हैं, सेमफुल वर्क के लिए, है ना, लस्ट के लिए. और इज लस्ट इन एक्शन एंड टेल एक्शंस लस्ट. कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द poet, लस्ट इज हार्मफुल टू एवरी मैन इन एवरी वेज बिकॉज इट लीड्स टू लॉस ऑफ विगर इन सेमफुल एक्टिविटीज़, है ना. इट ब्रिंग्स अबाउट डिसग्रेस. क्या लाती है व्यक्ति के लिए, डिसग्रेस लाती है ना. कहने का मतलब शर्मनाक कार्य करने के लिए उकसाती है व्यक्ति को, और जो है आदमी कहाँ पहुँच जाता है, अपमानजनक स्थिति में, है ना. सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आर, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इज प्रेज्यूर्स मर्डरर्स ब्लडी फुल ऑफ ब्लेम. और यहाँ प्रेज्यूर्स इंडिकेट टू द, झूठ बोलना एक तरह से अपराध के लिए बोला है ना, क्राइम मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट. और बोल रहा है यहाँ पे कि जी है दे आर कन्फाइंड इन अ सेटिस्फेक्शन ऑफ द फिजिकल डिज़ायर ऑफ द फ्लेश. और ये एक्शन जो है किसको ब्रिंग करता है, सच डिजायर्स आर द अराउज्ड बाय द डिसीटफुलनेस, किलिंग इंस्टिंक्ट, वायलेंट नेचर एंड द अनवर्दी कंडक्ट एंड स्लेवरी टू मीन टेंडेंसीज, है ना. कहने का मतलब ये अनुचित आचरण, नीच यानी कि इच्छाओं को, गुलामी को उत्पन्न करता है ना, धोखाधड़ी, हत्या की प्रवृत्ति को यहाँ पे उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना.
प्रेज्यूर्स, मर्डरर्स, ब्लडी, फुल ऑफ ब्लेम्स, है ना, ये सब की इच्छाएं लाता है क्या, लस्ट, है ना। और बोल रहा है सेवेज, सेवेज यहाँ अनसिविलाइज्ड स्लेव के लिए यानी कि एक तरह से एनिमल के लिए इंडिकेट किया गया है, ठीक है, असभ्य व्यक्ति के लिए, है ना। एक्सट्रीम, रूड, क्रूल, नॉट टू ट्रस्ट, बोल रहा है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं आर एनिमल्स एक्टिविटीज़ फॉर एनिमल्स डोंट हैव सबलाइम इंस्टिंक्ट, कि ये जो वासना की स्थितियां हैं, शर्मनाक की स्थिति, ये पशुओं को शोभा देती है ना, क्योंकि उनमें उदात्त भावनाओं का अभाव रहता है, यानी कि उदात्त भावनाओं से भी वंचित होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ना, सेवेज असभ्य, जंग, यानी कि एक तरह से एनिमल के लिए एक्सप्रेस किया गया है। एक्सट्रीम, रूड होते हैं, क्रूअल होते हैं, नॉट टू ट्रस्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर इसी तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं। तो एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जो है इस तरह का, यानी कि लस्ट किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर, जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, है ना। और क्या है, वो केवल इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, दे आर कन्फाइंड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फिजिकल डिजायर ऑफ फ्लेश, है ना। और जो है द एक्शन गिव्स अ टेम्पररी प्लेजर दैट इज फॉलोड बाय द सेंस ऑफ टायर्डनेस, और जो है ये टेम्परेरी जो है प्लेजर होता है विच इज़ बेस्ड ऑन द लस्ट, है ना। और लास्ट में एडवाइस ये दे रहा है, कहने का मतलब इसका है इट इज़ वाइज टू अवॉइड लस्ट, यानी कि यथासंभव वासना से क्या है, बचना चाहिए। इन नेक्स्ट स्टेंजा, enjoys no sooner but despised is dead। अब यहाँ पे देखिए, enjoyed no sooner यानी कहने का मतलब अवॉइड टू ट्रू प्लेजर, यानी कि वास्तविक आनंद से वंचित हो जाना, है ना। कि और आगे बोल रहा है बट डिस्पाइज्ड इज डेड, और कैसी फीलिंग्स आदमी के अंदर ला देती है कुछ समय बाद, फीलिंग ऑफ हैटर, घृणा की भावना उत्पन्न करती है। यानी कि कहने का मतलब ये प्लेजर जो है, प्लेजर नो सूनर, है ना, बट डिस्पाइज्ड स्टेट, यानी कि आनंद तो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, आदमी आनंद से तो वंचित ही रह जाता है, साथ ही किस तरह की फीलिंग अराउज कर देती है हमारे अंदर, घृणा की भावना आ जाती है ना। बोल रहा है, कहने का मतलब यही है कि एक तरह से वो वार्निंग दे रहा है, द पोइट्स प्लेट्स अगेंस्ट द लस्ट, है ना, पॉइंट आउट दैट सेक्सुअल यूनियन ब्रिंग्स अबाउट नो परमानेंट सेटिस्फैक्शन, है ना, कि इस तरह यानी कि लस्ट हमें परमानेंट सेक्सुअल यूनियन, परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देती है ना। और इट्स स्कोप इज फिजिकल नॉट टेम्पररी, ठीक है, फिजिकल और टेम्परेरी होता है, यानी कि कैसा होता है, आनंद शारीरिक क्षणिक होता है। और आगे बोल रहा है पास्ट रीजन हंटेड एंड नो सूनर हैड, पास्ट रीजन हंटेड एक्सप्रेस टू द सेल्फिश इंटेंशन, है ना, स्वार्थपूर्ण इरादा एक तरह से इसे एक्सप्रेस होता है। और बोल रहा है एंड नो सूनर हैड, और ये बहुत समय तक नहीं रहता है ना। और आगे देखिए बोल रहा है पास्ट रीजन हेटेड एज अ सॉलिड बेट, और पास्ट रीजन हेटेड एक्सप्रेस टू द रिजल्टिंग इन स्कॉर्न, यानी कि कुछ समय बाद कैसी भावना उत्पन्न होने लगती है, घृणा की उत्पन्न होती लगती है ना। और बोल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एज ए सॉलिड बेट, यहाँ पे कहने का मतलब ये बेट चारा होता है, मछली का चारा, है ना, सॉलिड मीन्स निगल जाना। तो यहाँ पे कवि जो है मछली का उदाहरण देता है ना, कि कांटे में लगा हुआ भोजन उसे आकर्षित करता है और भोजन खाकर पेट भरना चाहती है, लेकिन कांटा उसके गले में फंस जाता है। कहने का मतलब आदमी पहले तो लस्ट में फंसता है ना, और लेकिन जब वो उसमें पड़ जाता है तो आफ्टर सम टाइम्स फील हेटर टुवर्ड दैट, यानी कि उसके लिए उसके अंदर घृणा की भावना आने लगती है ना। ऑन पर्पज लेट टू मेक द टेकर मैड, है ना, ऑन पर्पज एक्सप्रेस टू द लॉविंगली, यानी कि जानबूझकर आदमी उसमें पड़ जाता है, टू मेक द टेकर मैड, यानी कि कहने का मतलब बिफूलिंग द पार्टनर, और आदमी क्या करता है अपने इस पर्पज को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने लस्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए
विफुल करता है यानी कि धोखा देता है, मूर्ख बनाता है किसी अपने पार्टनर को, है ना। पार्टनर यहाँ पे दिया है, मेड के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। और जो है पर्पज लेड यानी कि एक के बाद एक छोड़ देता है। कहने का मतलब यही है दैट इन फीलिंग ऑफ लव, है ना, जस्ट एज द फिश एंड द सोल इज द बेट, यह मन को अनंत रूप से विचलित करती है, जिसके कारण वर्तमान साथी के प्रति मन में घृणा उत्पन्न होती है और वह भावना जो है जागृत होती है कि संभवतः साथी बदलने से अधिक आनंद प्राप्त होगी, है ना। कहने का मतलब यहाँ देखिए, इट अराउज द सेंस ऑफ द स्कॉन फॉर द प्रेजेंट पार्टनर विद द फीलिंग that perhaps the other partners would provide more pleasure, but it proves a fruitless mad race of leaving this for that, है ना, and that for someone else। कहने का मतलब जो है आदमी जो है एक जो है साथी छोड़कर दूसरी की तरफ जाना चाहता है, किसके लिए, फॉर सेक ऑफ मोर प्लेजर, है ना। लेकिन क्या होता है, वो कैसा प्रूव होता है, फ्रूटफुलनेस, है ना, यानी कि निष्फल जो है मेडनेस रेस की तरह, पागलपन दौड़ की तरह, है ना, कि जो है आदमी को प्लेजर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ना, ऑन पर्पज लेड, एक को छोड़कर दूसरी की तरफ दौड़ता है ना, टू मेक द टेकर मैड, है ना। टेकर मैड यानी कि एक, यानी कि छोड़कर दूसरी की तरफ जाना, है ना, लेकिन जो है उसे प्लेजर कहीं नहीं मिलता है। फ्रूटफुलनेस जो है रेस प्रूव होती है वो, है ना। और बोला लस्ट एज द फिश, और जो है आप आगे बताए ही कि जस्ट लाइक अ फिश सोलोड अ बेड, यानी कि उसमें फंसने के बाद उसे घृणा की भावना जो है, हेट की स्कॉर्निंग फीलिंग आती है ना। और बोला है इन होप ऑफ फीलिंग द स्टोमक बीइंग टू हेड टू बेड व्हेन फाइंड इटसेल्फ काट द partners to begin to feel like that when the animal's action is over, है ना। इट इज़ गुड टू बी फ्री फ्रॉम लस्ट। एक बार बार अगेन एंड अगेन ही एडवाइसेस टू द रीडर दैट ही शुड बी फ्री फ्रॉम लस्ट, यानी कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वासना से सदैव दूर रहना चाहिए, है ना। इसके लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मछली जो है अपनी भूख मिटाने के लिए जो है बेट यानी कि कीड़ा वाला चारे की तरफ दौड़ती है ना। और जो है मछली पेट में तो चला जाता है, जब वो फंस जाती है तो क्या करती है, उस चारे से घृणा करने लगती है, क्योंकि वही उसके दुख का कारण बनता है ना। और पेट भरने के लिए जिसे उसे खाया था, और वही उसके घृणा का भाव जो है उसके अंदर उत्पन्न कर देता है। इसीलिए यानी कि कहने का मतलब पूरा पर्पज़ यही है कि आपके राइटर का क्या है कि वी शुड अवॉइड द लस्ट, हमें वासना में नहीं पड़ना चाहिए, हमें वासना को त्यागना चाहिए। और इन नेक्स्ट स्टेंजा, मैड इन परस्यूट्स एंड इन पोजेशंस सो had having and in quest to have extreme a bliss in proof and proved a very woe before a joy proposed behind a dream। और क्या कह रहा है, the poet points out the irony of sexual pleasure that they are sought more willingly than enjoy। और क्या कह रहा है, मैड इन परस्यूट्स, यानी कि आदमी जो है किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम पागल की तरह यानी कि एफर्ट करता है ना, मेक वाइल्ड अटेम्प्ट टू अटेन एनीथिंग, यानी कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए पागल की तरह जो है उसके पीछे पड़ जाता है ना। मैड टू परस्यूट्स एंड इन पोजेशन शो, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तब वो आनंद नहीं प्राप्त होता है ना। बिकमिंग मैड ऑन गेटिंग अ थिंग, यानी कि पागलों की तरह उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वो चीज़ उसे प्राप्त हो जाती है तो उसमें वो उतना प्लेजर गेट नहीं करता, आनंद उसे नहीं देती है ना। हैविंग एंड इन ए क्वेस्ट टू हैव एक्सट्रीम, या क्वेस्ट एक्सप्रेस टू द एफर्ट, प्रयास के लिए, है ना। बोला है हैव एक्सट्रीम, है ना, अ ब्लेस ऑफ प्रूफ एंड प्रूव्ड अ वेरी वो। और आगे बोल रहा है आपका पाइट, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अ लस्टफुल मैन टेम्प्ट इन पार्टनर्स नॉट विद अ फीलिंग ऑफ लव बट सेल्फिश डिजायर ऑफ सेक्स सेटिस्फैक्शन।
यानी कि प्रेम की भावना से आदमी जो है नहीं प्राप्त करने की इच्छा करता है, बल्कि किसके लिए, डिज़ायर ऑफ सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। फॉर हिम द पार्टनर इज लाइक अ विक्टिम दैट इज नॉट टू बी रिलीज्ड बिफोर हिज लस्ट हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड, है ना। कहने का मतलब जैसे यानी कि चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता है, उसका मतलब जो है पागलों की तरह प्रयास करता है और सोचता है कि जो है उससे कैसे सुख की प्राप्ति हो, असाधारण सुख की प्राप्ति, है ना। अब ब्लेस प्रूफ, है ना, प्रूव्ड अ वेरी वो, लेकिन सोचता है कि उससे जो असाधारण सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वो क्या देती, वेरी वो क्या यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, फॉर द कास्ट ऑफ फेलियर, लेकिन वो वास्तविक सुख प्राप्त करने में क्या हो जाता, फेल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब उसे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि दुख ही मिलता है ना। बिफोर अ जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड अ ड्रीम, और यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बट व्हेन द एक्शन इज ओवर मैडनेस to disappears and this reality is exposed that no real pleasure is attained. The pleasure intended was unreal as a dream, है ना। कहने का मतलब वास्तविकता जब सामने आती है तो कोई वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और जो आनंद उसने पाया वो क्या है, केवल एक सपना, ठीक है, स्वप्न की तरह है, जो उसे देखा और आँख खुलने के बाद वो खत्म हो गया, है ना, जिसे वास्तविकता में कभी बदला नहीं जा सकता है। दैट कैन नॉट चेंज इनटू रियलिटी, है ना। बिफोर अ जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड अ ड्रीम, यानी कि किस तरह था, ड्रीम की तरह। इन लास्ट एंड द कंक्लूडिंग लाइन विच इज इन द फॉर्म्स ऑफ द कपलेट, एंड एवरी मैन ऑलरेडी नोज इट वेल, यानी कि कह रहा है कि जो भी वो कह रहा है कि वो कुछ नया नहीं कर रहा है ना, इसी सब लोग पहले से ही जानते हैं ना। देखिए कहाँ पे गया, यहाँ पे कहा गया ना, ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज, यानी कि इसके बारे में संसार पहले से ही जानता है ना। द वर्ल्ड यानी कि ऑल पीपल के लिए कहा गया, सभी लोग के लिए। वेल यानी कि परफेक्टली नोज, यानी कि पूरी तरह से जानते हैं ना। और बोल रहा है एट नन नोज वेल, और कह रहा है कि नन नोज वेल, यानी कि कहने का मतलब अंडरस्टैंड द हार्म ऑफ लस्ट, यानी कि सभी, यानी कि नोबडी, है ना, वासना की हानि को कोई नहीं समझता, यानी कि ये सब जानते भी हैं लेकिन कोई इसे समझने की कोशिश भी नहीं करता है। कहने का मतलब ये है ना। टू सुन, यहाँ पे सुन एक्सप्रेस फॉर द अवॉइड, यानी कि त्यागने के लिए कहा गया है ना। एंड द हेवेंस दैट लीड्स मैन टू दिस हिल, यानी कि आदमी हेवन में रहता फिर भी अपने आप को हिल में जो है महसूस करता है। कहने का मतलब नरक, अपने जीवन को क्या बना लेता है, नरक बना लेता है। कहने का मतलब कवि यानी कि व्यक्तियों को याद दिलाता है कि जो कुछ भी कह रहा है नया नहीं है, बल्कि इन बातों को लोग पहले से ही जानते हैं, फिर भी जो है वास्तविकता यह है कि लोग यानी कि सेक्सुअल यानी लस्ट की तरफ ही भागते हैं, है ना, भागते हैं, और जो है अपने जीवन को क्या बना लेते हैं, नरक बना लेते हैं। यानी पे हिल है ना, दिस हिल। और बोल रहा है, कहने का मतलब यही है कि यदि वे बुद्धिमानी से कार्य करें तो उनका जीवन स्वर्ग यानी कि सुखों से भर सकता है, लेकिन जो है वासना की नींव जो है, नीच प्रवृत्ति जो है, व्यक्ति को अंधा बनाकर बर्बाद कर देती है ना। कहने का मतलब यही है कि आपका पाइट कह रहा है कि जो है इफ़ दे कम टू एक्ट वाइजली इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू फिल लाइफ विद हेवनली जॉयज, अगर वो बुद्धिमानी से काम करें तो अपने जीवन को पूर्णतः स्वर्ग की तरह ही बना लेंगे, जॉयफुल, है ना। बट इट इज़ अनवर्दी लस्ट दैट मेक्स पीपल ब्लाइंड एंड रुइंस देम, लेकिन क्या है, व्यक्ति जो है लस्ट में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, ठीक है, और क्या करता है, कुटिल वासना के पीछे भागता रहता है।